हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज हम लोग एनटीए के टेस्ट नंबर 24 को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग वीडियो क्विक रिवीजन के लिए बना रहे हैं, तो आपके लास्ट टाइम के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो बायोलॉजी का हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, विच व्हाट इज़ कॉमन अमॉन्ग ट्रिपेनोसोमा, नॉक्ट्यूलिया, मोनोसिस्टिस एंड गियार्डिया। तो इसके लिए कॉमन क्या है? तो ये चारों का चारों क्या है, आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये जो है प्रोटिस्टा है। मतलब ये नाम से जो है आपको क्या लग रहा है कि प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। तो प्रोटिस्टा है तो क्या है कि दीज ऑल आर पैरासाइट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दे हैव फ्लैजिला, मे बी प्रेजेंट या एब्सेंट। क्या कह रहा है, दे प्रोड्यूसेज स्पोर्स, प्रोड्यूस करता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो दे ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। तो हाँ, ये जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। टर्म सच एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज टू डिनोट। होमोथैलिक और मोनोसियस जो है आपको क्या चाहिए होता है, होमोथैलिक और मोनोसियस आपको जनरली किसमें ये देखा जाता है, आपको जो ये फंजाई होते हैं या फिर कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, तो इसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलता है। जैसे आपका क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म के कंडीशन में आपको ये आपको देखने को मिलेगा, होमोथैलिक मोनोसियस कंडीशन। तो ये क्या हो जाए, बाइसेक्सुअल कंडीशन जो है आपका होता है होमोथैलिक और मोनोसियस का। यूनिसेक्सुअल कंडीशन नहीं होगा, बोथ तो हो ही नहीं सकता, नॉन ऑफ दीज भी नहीं है। अगर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को देखें तो क्या बोल रहा है, प्लांट में क्या होता है कि बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अगर सेम प्लांट पे हो तो उसको जो है बायसेक्सुअल बोलेंगे, अगर अलग अलग प्लांट पे हो तो यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। वही चीज़ बोल रहा है इसमें। और इसमें क्या है कि फंजाई और कुछ प्लांट में जो है होमोथैलिक मोनोसियस कंडीशन जो है आपको देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन होता है। अगर बाइसेक्सुअल होगा और क्या हो सकता है कि हेट्रोथैलिक और डायोसियस भी हो सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब नहीं, डिजीज काउज्ड बाई बाइटिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो इज। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो से कौन सा डिजीज काउज होता है, तो ये फाइलारियसिस आपको काउज होता है। आपका अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो का नाम क्या है, तो वो आपका इसमें फाइलारियसिस किसके कारण से होता है, तो फाइलेरियसिस जो है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई के कारण से होता है। और क्यूलेक्स मॉस्किटो का नाम क्या है, क्यूलेक्स फैंटिगेंस जो है, फैटिगेंस आपका उसका नाम है मॉस्किटो का। फिर आगे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू ओपेरन द प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज। तो ओपेरन ऑफ रसिया और हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड जो है क्या दिए थे, एक थ्योरी दिए थे जिसमें क्या बताए थे कि ये प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर क्या था, अर्थ का रिड्यूस्ड था और बिना ऑक्सीजन के था। ठीक है, अगर रिड्यूस्ड हो गया तब ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता है, तो रिड्यूस्ड और बिना ऑक्सीजन के था प्रीमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर। फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि मैनमेड इकोसिस्टम एक तरह से बोल सकते हैं। तो इकोसिस्टम दैट आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैन, इकोसिस्टम मेड बाय एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लांट मैनिपुलेशन विथ नेचुरल बैलेंस। ये भी आपका सही हो जाएगा। क्रॉप लैंड, ऑर्चियार्ड, गार्डन्स, एक्वेरियम, ग्रीन हाउसेज etc आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फाइलम मोलस्का इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो फाइलम मोलस्का जो है आपका क्या होगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री और सीलोमेट्स में आपका आता है फाइलम मोलस्का। फिर सेवेंथ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच आर ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल इन गार्डन पी वाज फाउंड टू बी डोमिनेंट। तो गार्डन पी में क्या डोमिनेंट है, डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर का हम लोग लिस्ट देख लेंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, ग्रीन पॉड कलर जो है आपका डोमिनेंट था, येलो सीड कलर आपका डोमिनेंट था। फिर आपका एक्सियल फ्लावर पोजीशन जो है आपका ये डोमिनेंट था। फिर आपका क्या बोल रहा है, राउंड सीड, राउंड शेप ऑफ सीड जो है आपका डोमिनेंट था। रिंकल जो है इसका आपका रिसेसिव कैरेक्टर था। तो आप इसमें क्या हो जाएगा कि ग्रीन पॉड कलर, यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा, ये पॉड कलर है और यहाँ सीड कलर है। पॉड कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और सीड कलर कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए। ये डोमिनेंट का आपका कैरेक्टर है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट, पी प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इट शुड बी क्रॉस टू अ प्लांट विद जीनोटाइप। किसके साथ क्रॉस करना चाहिए, तो इसको अगर क्रॉस करेंगे तो आपको किसके साथ करना चाहिए, रिसेसिव के साथ जो है आपका क्रॉस करना चाहिए। तो रिसेसिव, पूरा का पूरा रिसेसिव कौन सा है, सी ऑप्शन जो है आपका पूरा का पूरा रिसेसिव है।
9th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द डैश हार्मोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस कौन करता है? एल्डोस्टेरॉन आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम का मेंटेनेंस करता है। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड तो नहीं होगा, कॉर्टिकॉइड भी नहीं होगा, एड्रेलिन भी नहीं होगा। 10th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। इसमें फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस के बिगिनिंग में क्या होता है? क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल क्या होता है? डीकंडेंसेज। ये क्या होता है? डीकंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम। न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, ये भी आपका गलत है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पेंडल पोल आर एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एंड डिस्क्रीट एलिमेंट, ये भी आपका गलत है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अमोंग, ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है। तो क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अमोंग डैश % ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिक्स एंड कंपेयर टू डैश ऑफ % इन टेम्परेट रीजन। तो ट्रॉपिक्स में 40% लॉस हुआ है और टेम्परेट रीजन में क्या हुआ है? 1% लॉस हुआ है, क्योंकि टेम्परेट रीजन में क्या है? पॉपुलेशन कम है, ट्रॉपिकल में पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के कारण से ही आपका डिफॉरेस्टेशन ये सब जो है आपका होता है। 12th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज LH सर्ज नॉर्मली ऑकर। तो आपका LH सर्ज जो है जब आपका ओव्यूलेशन होगा तो ये कब होगा? 14th डे को होता है, तो यानी 14th डे हो जाएगा आंसर। 13th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जिंजर इज अ स्टेम विच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम रूट बिकॉज इट। तो इसके अंदर क्या होता है? नोड और इंटरनोड होता है। ठीक है, ये जिंजर ऐसा स्टेम है जिसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हुआ कि आपका कैरेक्टर हो गया, और ये अंडरग्राउंड आपका है, तो इसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं। स्टेम का कैरेक्टर क्या है? नोड और इंटरनोड है, तो ये आपका इसका स्टेम का कैरेक्टर हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। 14th नंबर क्वेश्चन को देखें, एंटी पैरेलल स्टैंड इन डीएनए इज ड्यू टू। तो एंटी पैरेलल स्टैंड किसके कारण से होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के कारण से आपका एंटी पैरेलल स्टैंड होता है। आप लोग ये चीज को याद रखेंगे। फिर 15th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। तो ये कितना लो टेम्परेचर होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कितना होता है? लोअर होता है बॉडी टेम्परेचर से। और ये क्या हेल्प करता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका हेल्प करता है। 16th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड ये ऑकर। तो ये कहाँ होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होता है? एंडोडर्मिस लेयर में होता है। 17th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द रेटिकुलेट वेनेसन इज कॉमनली फाउंड इन लीफ ऑफ। तो रेटिकुलेट वेनेसन कहाँ कहाँ होता है? मोनोगोलेस में होता है, रोज में होता है, हिबिस्कस में होता है, और क्या होता है? कैंथेरस में होता है। एटीन्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाई हाइपोथैलेमस। तो कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट नहीं किया जाता है? तो आपका ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आपको हाइपोथैलेमस से सिक्रेट नहीं होता है। अगर हम लोग जितना भी ग्रोथ हार्मोन है तो वो हाइपोथैलेमस सिक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा और ADH भी सिक्रेट होगा। 19th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा से आपको कौन सा बिलोंग नहीं करता है? तो सिलाजिनाला नहीं बिलोंग करता है, एडियंटम बिलोंग करेगा। ड्रायोप्टेरिस टेरिस जो है आपको टेरोप्सिडा का एग्जांपल है। ड्रायोप्टेरिस टेरिस और एडियंटम ये आपका टेरोप्सिडा का एग्जांपल है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, डिपोजिशन ऑफ फैटी सबस्टेंस इन द लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज इज टर्म्ड एज। तो ये क्या होता है? एट्रियोस्क्लेरोसिस इसको बोलते हैं। एथ्रोस्क्लेरोसिस, एथ्रोस्क्लेरोसिस इस टर्म को बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा और ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, आर्टरियोस्क्लेरोसिस और एथ्रोस्क्लेरोसिस। तो ये जो है आपका एथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। तो एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? नैरोइंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू प्लेक या बिल्डिंग अप ऑफ आर्टरी वॉल विथ द इंडोथेलियम बिकम्स डैमेज, allowing the harmful type of cholesterol to build up in the artery wall। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो रॉन्गली मैच्ड क्या है? IUI
तो इसमें क्या बोल रहा है, सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड इज और डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजिना या यूट्रस, ये आपका सही नहीं है। गिफ्ट गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, तो इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इन द फिलोपियन ट्यूब इनटू द फिलोपियन ट्यूब, इसमें ये आपका सही ऑप्शन है। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब में हम लोग डायरेक्ट जो है ट्रांसफर करते हैं। ICSI जो है स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम, ये आपका गलत है। फिर जिफ्ट जो है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो अप टू द 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फिलोपियन ट्यूब, तो ये आपका रॉन्गली मैच्ड बोल रहा था, तो ये आपका सही है। जिफ्ट जो है आपका क्या होता है कि 8 ब्लास्टोमियर तक का जो है आपको फिलोपियन ट्यूब में आपको ट्रांसफर किया जाता है, और गिफ्ट जो है आपका गलत है। तो इसका क्या हो गया कि आपका गिफ्ट जो है आपका गलत हो जाएगा। IUI ये भी आपका सही है, ICSI ये भी आपका सही है, और गिफ्ट मतलब कि फर्स्ट, थर्ड और लास्ट ऑप्शन आपका सही है, और सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। Which of following plant reproduces vegetatively by epiphyllous buds, यानी कि एडवेंटिटियस, तो ब्रायोफिलम में एडवेंटिटियस होता है, आप लोग स्वीट पोटैटो और ओनियन में नहीं होता है। एडवेंटिटियस की अगर बात करें तो ब्रायोफिलम में होता है, आप लोग उसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एडवेंटिटियस बर्ड्स निकलता है। आप लोग इसमें देखे होंगे, फिगर में आप लोग NCERT में देखे होंगे। निमोनिया इज काउज्ड बाई बैक्टीरिया, तो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी के कारण से होता है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी के कारण से। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एनिमल दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सेनिलिटी को क्या बोलेंगे, स्टीनोहेलाइन बोलेंगे, अगर मोड़ होगा तो यूरिहेलाइन बोलेंगे। फिर क्या है कि फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन आयन जनरली गेट डिप्लीटेड इनटू सॉइल बिकॉज दे यूजुअली ऑकर एज, तो ये क्या है, निगेटिवली चार्ज इसमें हो जाएगा आपका, कि इसमें क्या होता है, निगेटिवली चार्ज के कारण से जो है क्या करता है कि सैलिनिटी को क्या बढ़ा देता है, और ये क्या करता है, डिप्लीट हो जाता है या सॉइल में जो है जाकर के बैठ जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस द ATP मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर, तो ATP मॉलिक्यूल का क्या काम होता है, ये चार्जिंग ऑफ tRNA का काम करता है। ठीक है, ATP मॉलिक्यूल का क्या काम होता है ट्रांसलेशन में, ये चार्जिंग ऑफ tRNA का चार्जिंग में आपको काम करता है। ठीक है, एक तो ऐसे ATP का क्या काम है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये किस में करता है, आपको ट्रांसलेशन में tRNA को चार्ज करता है। आफ्टर स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड एन ओवम इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेवलपमेंट ऑफ वेटेलाइन मेम्ब्रेन ये नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंट ये कोट ये भी नहीं होगा, कंडेंसेशन ऑफ यॉल्क ये भी आपका नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आपका आंसर हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ऑकर इन, ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहाँ होगा, लंग्स में होगा, और इंटरनल रिस्पायरेशन कहाँ होगा, मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज में आपका इंटरनल रिस्पायरेशन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फ्रूगिवेरस यानी कि आपका फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो है एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स द स्लोप इज फाउंड टू बी, तो स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.15 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो स्लोप का वैल्यू जो है आपका 1.15 आता है, ये आप याद रखेंगे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके आने के चांसेस भी हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ओपनिंग ऑफ रेक्टम इन द एम्फीबियम इज टर्म्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इक्विजिटम बिलोंग टू द क्लास, इक्विजिटम जो है स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ रॉजिक फोर्ट चीज, रॉकी फोर्ट चीज, तो रॉकी फोर्ट चीज किस में होता है, फंजाई जो है आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका जो भी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होता है तो मेनली जो है फंजाई के कारण से, ईस्ट हो गया या रॉकी फोर्ट चीज हो गया, तो ये सब जो है आपको फंजाई के कारण से होता है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्लांट एडप्ट टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव, तो लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट देन द सन प्लांट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हायर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द सन प्लांट, ये आपका गलत है। मोड एक्सटेंडेड रूट सिस्टम, ये भी आपका गलत है।
लीव्स मॉडिफाइड टू स्पाइन, ये भी आपका गलत है, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑकरिंग, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलाजिनेला इज, ये सिलाजिनेला क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल्स, ये आपका नहीं होगा। और अनऑर्गेनाइज स्ट्रोबिली, ये भी आपका नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ राइजोफोर्स, ये भी आपका नहीं होगा। तो इसमें क्या आंसर सही है, हेट्रोस्पोरस नेचर इसका होता है सिलाजिनेला का, याद रखेंगे आप लोग। चूज द इनकरेक्ट वन पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनकरेक्ट वन बोल रहा है न्यूक्लियस का आरएनए, ये तो सही है। लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपका गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन में हेल्प करता ही है। साइटोस्केलेटन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी आपका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन मोस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड जो है आपका क्या बोल रहा है, हमेशा अपराइट होगा व्हेन देयर आर मोर प्रोड्यूसर देन द प्राइमरी कंज्यूमर, तो कब होगा, अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा प्राइमरी कंज्यूमर से तो पिरामिड हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। कोई भी पिरामिड को ले लेंगे, एनर्जी, नंबर और बायोमास कोई भी ले लें। फिर क्या बोल रहा है, डैश इज अ कपल ऑफ लेयर थिक मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेटिकुलर सेल, इट कट ऑफ सेल ऑफ बोथ साइड, द आउटर सेल जो है क्या कर रहा है, सेल डिफ्रेंशिएट इनटू, तो आउटर सेल जो है आपका कैची में डिफ्रेंशिएट करता है, ये क्या हो जाए, फैलेम इज कपल ऑफ लेयर होता है, ठीक है। और आउटर सेल कैची में डिफ्रेंशिएट करेगा कॉर्क और ये फैलोजिन जो है कपल ऑफ लेयर होता है, और आउटर सेल कैची में ये करेगा, स्प्लिट करेगा, कॉर्क और फैलेम में डिफ्रेंशिएट करेगा। और इसमें क्या होता है कि इनर सेल क्या होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करेगा, और ये टुगेदर इसको क्या बोलते हैं, पेरीडर्म बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, फैलोजिन होता है, उसके बाद फैलेम होगा, उसके बाद क्या कर रहा है, फैलोडर्म होता है। ये देखिए पेरीडर्म है ना, पेरीडर्म के पहले क्या होगा, फैलोडर्म होगा, ठीक है। और जेन मतलब होता है कि जहाँ से ऑरिजिन हो, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैलोजेन हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, फैलोडर्म हो जाए। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हेट्रोसिस्टिस आर फाउंड इन सर्टेन, तो ये क्या हो जाएगा, ये एनाबिना नॉस्टॉक में जो है आपका हेट्रोसिस्टिस एनाबिना नॉस्टॉक में आपका पाया जाता है, N2 फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइल स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, मॉर्गन कम टू द कंक्लूजन दैट द जीन डज नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, हाँ ये तो आपका सही है। फिर बोल रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, द वाइल्ड टाइप ऑफ इकोलाई सेल आर ग्रोइंग इन अ नॉर्मल मीडियम विथ ग्लूकोज, दे are transferred to medium containing only lactose as sugar, which are the following changes take place, तो कौन कौन होगा, तो लैक्टोज, लैक ऑपेरॉन इज रिप्रेसेबल नहीं है, ऑल एपेरॉन आर इंड्यूसिबल, ऑल तो नहीं हो सकता है, लैक है। फिर बोल रहा है लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूस्ड, हाँ इंड्यूस्ड होता है ये, इकोलाई सेल डज नॉट, इकोलाई सेल स्टॉप डिवाइडिंग, तो ये आपका गलत है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस 120 प्लांट आर ऑब्टेन्ड, रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, तो होमोजाइगस अगर और हेट्रोजाइगस का अगर हम लोग रेशियो लें तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हम लोग लिए तो ये क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो है अगर हम लोग चेकर बोर्ड पे इसका देखें तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जितना होमोजाइगस है उतना ही हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस देखिए दो होमोजाइगस है, यानी कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ये दोनों होमोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 1:1 का हो जाएगा, यानी 60:60 का ऑप्शन आ जाएगा आपका। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसीडर्ड इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्ड एनर्जी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप आपका हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, इन टर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन ब्लड विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका एक ट्रिक होता है, नेवर लेट मंकी इट बनाना, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल सबसे पहले, उसके बाद लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद स्नोफिल, उसके बाद बेसोफिल। 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बायोल्यूमिनेंस इज वेल मार्क्ड इन, तो ये आपका क्या है, प्लूडो ब्रैंकिया में आपको बायोल्यूमिनेंस आपको देखा जाता है, और ये क्या है, टिनोफोर्स का एग्जाम्पल है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंजाइम सेलेब्री एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इन मैलेट, ये माल्टेज एट द पीएच ऑफ, तो ये जो है आपका एसिडिक पीएच, स्लाइटली एसिडिक पीएच जो है ये आपका रहता है,
तो आपका कितना हो जाए 6.8 के अप्रॉक्सीमेटली ये पीएच रहता है। याद रखेंगे आप लोग, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व विल बी। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन इस बार पक्का एक आना चाहिए, क्योंकि हर टेस्ट में आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के क्वेश्चन दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टीपर हो जाएगा। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। मैच द हार्मोन विथ इट्स सोर्स ऑफ सिक्रीशन, तो सोमैटोस्टैटिन है, तो सोमैटोस्टैटिन कहाँ से सिक्रीट होगा, आपका पैंक्रियाज से सिक्रीट होगा, है ना, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज से, सॉरी गामा सेल ऑफ पैंक्रियाज से। फिर आपका क्या है, मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन जो है आपका कहाँ सिक्रीट होगा, पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होगा, स्लीप साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलाटोनिन मेनली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपका जो है आपका एल्डोस्टेरॉन, तो एल्डोस्टेरॉन कहाँ सिक्रीट होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपका सिक्रीट होगा। फिर क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है एरिथ्रोपोएटिन, तो एरिथ्रोपोएटिन आपको किडनी से आपको सिक्रीट होगा। और HCG जो है, HCG कहाँ से सिक्रीट होगा, HCG जो है आपका प्लासेंटा से सिक्रीट होगा। द जर्म पोर ऑफ द पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन आर फाउंड ऑन द, तो ये कहाँ होता है, एग्जाइन्स में आपका होता है जर्म पोर, जर्म ट्यूब। तो क्या कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, आयरन दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर बाइंडिंग द क्रॉस ब्रिज आर, तो ये क्या होगा, ये क्रॉस ब्रिज कौन बनाता है, कैल्शियम जो है आपका क्रॉस ब्रिज बनाता है। ये आप लोग मसल कंट्रैक्शन में अगर पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाए, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। रेड ऑसियनिक टाइड्स कैन बी ड्यू टू, तो ये गॉनवेलेक्स के कारण से होता है, ठीक है। रेड टाइड इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, वो भी आप देख लेंगे, सही से याद कर लेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज, तो मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी नहीं होगा, इंटरसेलुलर, हाँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर सकता है और इंटरसेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है, सुसाइडल बैग भी इसको बोलते हैं, CDW ये टर्म दिए थे। फिर क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA इमर्ज विद आइडिया ऑफ लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन विथ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी के नेटिव प्लाज्मिड से किया गया था। ब्लड कैंसर इज द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इज नोन एज, ल्यूकोसाइट का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ल्यूकीमिया बोल देंगे। 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज ऑब्जर्व इन प्रिपर्ड मॉथ प्रूफ्स दैट, तो ये क्या प्रूफ करता था, ट्रू बिग्ड मेलानाइज्ड मॉथ जो है क्या था, क्या कर रहा था, कुड सक्सेसफुली कैमोफ्लेज देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर, यानी कि वो प्रीडेटर से बचने के लिए उस टाइप का कैमोफ्लेज अपनाया था, जिसके कारण से प्रेडेटर से क्या कर रहा था, बच जा रहा था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है दिक्कत हो गया था उसको। When gynoecium is present in the topmost position of thalamus, the flower is known as, तो ये हाइपोगाइनस होगा, अगर उसके नीचे होगा तो ईपीगाइनस होगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्लाज्मिड आर ऑटोनोमियसली रेप्लिकेटिंग मिनी क्रोमोजोम फाउंड इन, तो ये क्या हो जाएगा, ई कोलाई में आपका प्रेजेंट होता है। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई इन ऑर्डर द प्लांट शोइंग अल्टरनेट अपोजिट एंड होल्ड फाइलोटैक्सी, तो हम लोग अल्टरनेट के लिए तो हम लोग याद किए थे ना, गोरा काला, ठीक है, यानी कैलोट्रोपिस और ग्वाभा हो जाएगा। तो अल्टरनेट अपोजिट, तो अपोजिट के लिए हम लोग याद किए थे ना, अपोजिट मतलब गोरा काला, तो कैलोट्रोपिस और ग्वाभा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैलोट्रोपिस आपका ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। अल्टरनेट की अगर बात करें तो अल्टरनेट में क्या होता है, चाइना रोज होता है अल्टरनेट का, है ना। और क्या है, होल्ड फैलोटैक्सी की अगर बात करें तो नीरम जो है आपका, नेरियम जो है आपका होल्ड फाइलोटैक्सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्पोरोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट ऑकर इन, तो वाल ऑफ स्टोमक में आपका स्पोरोगोनी होता है। 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, सारा का सारा कंसेप्ट वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कहाँ होता है, बाइनल प्लांट में जनरली देखा जाता है। विच आर फॉलोइंग इवेंट ऑकर एट द फास्टर रेट, तो फास्टर रेट से क्या होगा, सक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, तो ये क्या होगा, फास्टर रेट से होगा।
63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर ऑफ द बाइवेलेंट आर 8 इन क्या कह रहा है प्रोफेज, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड में जो है लगभग 8 क्रोमोजोम आपका हो जाएगा। विच आर फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म सो डायोसियस कंडीशन। तो डायोसियस कंडीशन किस में होगा, साइक्लोस्टोमाटा, एडिस और ल्यूमुलस में आपका डायोसियस कंडीशन प्रेजेंट होगा। ये एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिए या याद कर लीजिए अच्छे से, मोनोसियस डायोसियस एक जगह लिख करके सारा का सारा। इंजाइम आर बायोकैटलिस्ट ऑफ द बॉडी विच फास्टन द बायोकेमिकल रिएक्शन आर रेगुलेटेड बाई various factors. Generally the majority of the enzyme are apoenzyme which represent the protein part of the enzyme. Which of the following biocatalyst is non protein in nature। तो ये राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है वो नॉन प्रोटीनियस नेचर का होता है, बाकी सारा का सारा एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है, ये बस एक एक्सेप्शन है। 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मैनिटॉल इज स्टोर्ड फॉर्म, ये स्टोर्ड फूड इन, तो ये फ्यूकस में जो है स्टोर्ड फूड होता है मैनिटॉल। फिर आपका बोल रहा है एंटीकोगुलेंट हीरोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये आपका कहाँ से होगा, ब्रासिका नेपस से आपका ऑब्टेन होगा हीरोडीन। Unidirectional transmission of nerve impulse through nerve fiber is due to the fact that nerve fiber is insulated by medullary sheath, ये आपका नहीं सही है। फिर बोल रहा है सोडियम पंप स्टार्ट ऑपरेटिंग ओनली एट द साइटोन एंड देन कंटिन्यू टू द नर्व फाइबर, ये भी आपका सही नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द डेंड्राइट एंड नॉट बाय द एक्सॉन इन, ये भी आपका सही नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द एक्सॉन इन नॉट बाय द डेंड्राइट, ये आपका सही है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ एंटू फिक्सेशन इज, तो एजोबैक्टर जो है, अगर हम लोग फ्री लिविंग का अगर बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, एजोस्पेरुलम हो जाएगा। एजोबैक्टर जो है आपका फ्री लिविंग सॉइल में आपका बैक्टीरिया होता है जो कि एंटू फिक्सिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सर्टेन जेनेटिक डिजॉर्डर सो अ हाई proportion of male to be affected as compared to the female that are affected. सर्च जेनेटिक डिजॉर्डर कैन राइज ड्यू टू, तो ये रिसेसिव ट्रेट के कारण जो है आपका राइज कर सकता है, और ये रिसेसिव क्या होगा, एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम पे रिसेसिव होगा, यानी कि रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोजोम, इसका आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज निगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड, तो निगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड, सारा का सारा आप लोग याद रखेंगे। हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एमिनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिड या निगेटिव चार्ज, तो इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल जैसे कि ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, बेसिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि लाइसिन हो जाएगा, और न्यूट्रल यानी कि वैलिन हो जाएगा। एमिनो एसिड सिमिलरली दैट हैव, जैसे एरोमेटिक एमिनो एसिड की बात करें, ट्रायोसिन और फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफान हो जाएगा। तो एसिडिक में क्या क्या आ गया, एसिडिक में आपको ग्लूटामिक एसिड आ गया, या एसिड जिसमें भी लगा हुआ वो भी आ जाए। बेसिक में क्या हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, न्यूट्रल में वैलिन हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। पेक्टोरल एंड पेल्विक गार्डल एंड द बोन ऑफ लिम्ब फॉर्म, ये क्या फॉर्म करता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोसोम इज अ पोर्शन ऑफ द क्रोमोनीमा कंसिस्टिंग, क्या कंसिस्ट करता है, बोथ डीएनए और हिस्टोन को कंसिस्ट करता है। द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू द, तो बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट सच एज, ये एज दे पास थ्रू फूड चेन, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा। तो ये आप लोग डीडीटी जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है बायोमैग्निफिकेशन का, उससे आप लोग समझ सकते हैं। फिर 75 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी डन एट ऑल फॉलोइंग लेवल एक्सेप्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एचएनआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका नहीं किया जाता, रेगुलेशन ऑफ स्पेलाइसिंग होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी होगा, ट्रांसलेशनल लेवल में भी आपका होगा। 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। फिर बोल रहा है 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पिगमेंट इवॉल्व इन फार रेड लाइट, ये इंटर कन्वर्सन इज, तो ये फाइटोक्रोम होगा। ये भी आपका वर्नलाइजेशन फोटोपीरियडिज्म का क्वेश्चन है, ये हम लोग फोटोपीरियडिज्म का हम लोग के चैनल पे वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग अच्छे से फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज कॉमन टू लैंटेना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश, तो ये सब क्या है, ये ऑल आर नॉट इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ इंडिया, ये इंडिया का
इंडिया का मेन स्पीसीज नहीं है, बाहर से कहीं से लाया गया है और ये क्या कर रहा है कि जो इंडिजिनस स्पीसीज है उसके लिए थ्रेट पैदा कर दे रहा है, उसके लिए नुकसान कर रहा है वो। मैमल्स ब्रेन डिफर फ्रॉम एम्फीबिया ब्रेन इन पॉजेसिंग, ये कॉर्पस कैलोसम मैमल ब्रेन में होता है, यही आपका खासियत है मैमल ब्रेन का। क्लीवेज इज फाउंड, तो क्लीवेज कहाँ होगा? जाइगोट में क्लीवेज होगा, एग में नहीं होगा, अनडिवाइडिंग सेल में भी नहीं होगा, ग्रेस्टुला के बाद भी नहीं होगा। क्रिप्ट ऑफ लिवर कून कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, लिवर स्टोमक और कोलोन में नहीं होगा। 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विच आर ऑफ फॉलोइंग एडेप्टेशन इज एसोसिएटेड विथ मैनग्रूव प्लांट, तो मैनग्रूव प्लांट से कौन सा एडेप्टेशन एसोसिएटेड है? तो आपका क्या है? कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर रैपिडली एज रिटेन इट, ये आपका नहीं हो। कैपेबल ऑफ मिनिमाइजिंग वाटर लॉस एंड फैसिलिटिंग एरेशन टू अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है। मैनग्रोव प्लांट कहाँ होगा? आपको सुंदरबन वन डेल्टा जो है, डेल्टाई क्षेत्र में आपका जो है मेनली मैनग्रोव प्लांट प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट बंगाल में आपको मिलता है। इसके रूट क्या होगा? ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। फिर ग्रीन मफलर बोल रहा है, ग्रीन मफलर टेक्निक इज हेल्पफुल इन, तो ये क्या नॉइज पॉल्यूशन को आपको कंट्रोल करता है। विच ऑफ फॉलोइंग टिश्यू कैन डेवलप फ्रॉम ऑल द 3 जर्मिनल लेयर, तो इपिथेलियल टिश्यू जो है आपका 3 जर्मिनल लेयर से होता है। टेपल्स सेल ऑफ स्टामेंस आर, तो ये क्या होगा? टेट्राप्लोइड बाय न्यूक्लिएट नहीं होगा, डिप्लोइड न्यूक्लिएट भी नहीं होगा, हेक्साप्लोइड टेट्रा न्यूक्लिएट भी नहीं होगा, ये पॉलीप्लोइड और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राइहाइब्रिड प्लांट फॉर्म, तो ये क्या करता है? 8 डिफरेंट गैमिट और 64 डिफरेंट जाइगोट का फॉर्मेशन करता है टेट्राप्लोइड को। अगर हम बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग वेराइटी ऑफ प्लांट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एफिड, तो एफिड के अगेंस्ट जो है कौन इफेक्टिव होता है? देखिए हम लोग देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। जैसे कि ब्रासिका जो है, जिसको रैप्सिड मस्टर्ड भी बोलते हैं, तो ये जो है पूसा गौरव का वैरायटी है और ये क्या बोल रहा है कि ये किसके? एफिड्स के लिए रेसिस्टेंट होता है। आंसर तो हम लोग का यही हो जाएगा। और कह रहा है यानी कि विंडो जिसको बोलते हैं, ये क्या है? पूसा स्वानी या पूसा एफोर्ड भी इसको बोलते हैं, ये सूट या ये फ्रूट बोर्डर के लिए जो है रेसिस्टेंट होता है। ब्रासिका जो है पूसा स्वर्णिम जो है ये वाइट रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि रेसिस्टेंट होता है। विच ऑफ फॉलोइंग फीचर इज कॉमन बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल, तो बर्ड्स और मैमल के बारे में बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? होम्योथर्म होगा। क्या हो जाएगा? बर्ड्स और मैमल में होम्योथर्म एंड 4 चैम्बर हर्ट, तो ये होम्योथर्मल होता है और 4 चैम्बर हर्ट जो है आपको बर्ड्स में भी पाया जाता है और मैमल्स में भी पाया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, तो एनालॉगस ऑर्गन बोल रहा है, तो एनालॉगस ऑर्गन का पेयर पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इन फ्रॉग, ये दोनों जो है आपका एनालॉगस ऑर्गन है, आप लोग याद रखेंगे। पैडल ऑफ वेल और फ्रंट ऑफ हॉर्स भी, ये भी आपका गलत है। थॉर्न ऑफ वगनवेलिया और टेंडिल ऑफ कुकरबीट, ये भी आपका गलत है। फोल्डिम एंड ऑफ लिजर्ड एंड विंग ऑफ बर्ड्स जो है ये भी आपका गलत है। फिर क्या कह रहा है? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर, तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर क्या है? स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलिन ग्रेन, तो विंड पॉलिनेटिंग जिसमें होगा तो उसमें क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ ये फ्लावर प्रोड्यूस होगा और एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है तो लार्ज नंबर पॉलिन प्रोड्यूस होगा। और ये क्या होगा? ये ड्राई होगा और क्या होगा? हल्का होगा, ताकि एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह पे जा सके और पॉलिनेशन हो सके। ये आपका सारा का सारा बायोलॉजी खत्म हो गया। अब हम लोग केमिस्ट्री को देख लेंगे। क्या कह रहा है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटॉन बोल रहा है। जियोमेट्रिक शेप ऑफ CuNH3 होल 4 का बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा? 1.73 स्क्वायर प्लैनेट इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड कैन फॉर्म ईथर विथ, तो इसका किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ईथर बनाएगा। ये CH3Br के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि इसमें बीटा कार्बन नहीं है, तो ये क्या बना देगा? ईथर बना देगा। विच ऑफ फॉलोइंग हैज ग्लिसरॉल एज द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, तो ये डेक्रॉन या टेरालिन या डेक्रॉन जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है? इथाइलिन ग्लाइकोल कंटेन करता है या टेरेप्थैलिक एसिड जो है ये कंटेन करता है, तो ये क्या हो जाएगा? डेक्रॉन आंसर हो जाएगा आपका। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड, द KF ऑफ वाटर इज 2
2 Kelvin kg per mole mass of ice that separate out is, तो इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो कितना आ जाएगा, 500 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। कि ये जेनन XeF2 ऑन एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो इसका अगर एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले तो जेनन दे देगा और क्या करेगा, 4HF जो है आपका बाहर निकल जाएगा और O2 जो है आपका बाहर निकल जाएगा, तो Xe इसका आंसर हो जाएगा। द प्रोटीन विद द प्रोस्टेटिक ग्रुप आर नोन एज, तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इसका क्या हो जाएगा, प्रोस्टेटिक ग्रुप है तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आपका हो जाएगा। कंसीडर द रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखिए, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 से अगर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ आपका एक तरह से क्या करता है, ये शिफ्टिंग करा रहा है, ठीक है, ये मिथाइल शिफ्ट होगा, तो मिथाइल शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। वेस्फर्ड थ्योरी जो है सजेस्ट दैट द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ लोन पेयर इफ द बॉन्ड एंगल ऑफ HOH इन वाटर इज 105 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, देन द बॉन्ड एंगल ऑफ FOF इन F2O इज, तो ये 105 से कम हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है कि लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट अंडरगो E2 रिएक्शन विथ मैक्सिमम रेट, E2 रिएक्शन का मैक्सिमम रेट जो है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हैलाइड के लिए होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट टर्न स्किफ रिएजेंट इनटू पिंक, तो स्किफ रिएजेंट पिंक में कौन कन्वर्ट नहीं करेगा, तो वैसा कार्बोनिल जो कि एल्डिहाइड ग्रुप को ये कंटेन करता है वो स्किफ रिएजेंट को क्या करता है, पिंक में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है और तीसरा में एल्डिहाइड नहीं है, तो ये पिंक में कन्वर्ट नहीं करेगा। 11th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। द हाइट ऑफ ये HCP सेल यूनिट सेल इज 5.715 एंगस्ट्रम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन एंगस्ट्रम पर क्यूब बोल रहा है, तो 182 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग सॉल्व करें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। फिर कह रहा है 12th नंबर क्वेश्चन, द बैलेंस केमिकल रिएक्शन XHNO3 प्लस YH2S क्या दे रहा है, ANO प्लस BH2O प्लस 3S, ठीक है, तो एक्स वाई और ए आपको निकालना है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करें तो बैलेंसिंग करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन से तो आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ हाइजेनबर्ग रिएजेंट, तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये आपका देखिए टेरिथाइलेमीन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी जो है आपका एमीन हाइजेनबर्ग रिएक्शन से रिएक्शन करता है, लेकिन टर्शरी एमीन जो है आपको नहीं रिएक्ट करता है, तो आपको ट्राई इथाइलेमीन जो है आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एसीटेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस इथेन अकॉर्डिंग टू द कोल्बे रिएक्शन, तो कोल्बे क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक तरह से होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेन इज प्रोड्यूस्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 mmHg इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ फॉर 7 आवर एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन का कितना दिया हुआ है, 82% इफिशियंसी दिया हुआ है। तो अगर इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.35 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको क्या बताना है, चूज द करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। तो आप लॉस और गेन इसमें देख लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड जो है ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, ये और ये जो है ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्या कर रहा है, CH3CO CH2 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 COH जो है NaBH4 से रिएक्शन करा दे रहे हैं, उसके बाद वाटर से रिएक्शन करा दे रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको NaBH4 से रिएक्शन कराएं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाकर के बाइंड करेगा और ये रिंग का फॉर्मेशन करेगा और रिंग का फॉर्मेशन कर करके क्या बना देगा, इस टाइप से आपका रिंग बना देगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल चेंज इन इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, तो टोटल चेंज इंट्रोपी क्या हो जाएगा, यूनिवर्स के लिए 0 हो जाएगा। द इंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी, तो इंड प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे तो वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, H+ से रिएक्शन करा रहे हैं एक तरह से, तो ये क्या कर दे रहा है, अगर हीट कराएंगे तो यहाँ पे CO2 निकाल देगा और यहाँ पे OO मिल करके वहाँ से H2O निकालेगा, तो क्या बना दिया, इस तरह से आपका बना दिया।
cyclohexanone. 75% of first order reaction completed in 32 minutes. 50% of the reaction was completed in, तो 50% कितना में कंप्लीट हो जाएगा, 16 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कैसे हो रहा है। टी हाफ जो है क्या हो जाएगा, 32/2 है ना, 2 इंटू टी नॉट दे रहे हैं तो 32/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डायटोमिक गैस बिलोंग टू ग्रुप 15 कंबाइंड विद हैलोजन टू फॉर्म अ ट्राई हेलाइड विच इज फेयरली स्टेबल एंड इनर्ट। द ट्राई हेलाइड इज, तो ट्राई हेलाइड क्या हो जाएगा आपको, NF3 हो जाएगा ट्राई हेलाइड, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इसमें बोल रहा है, तो इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, द रिएक्शन बिटवीन द NaOH एंड H2SO4 इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। विच व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज करेगा, क्या चीज़ है, अगर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज करेगा। तो एल्काइल ग्रुप सबसे कम किस में है, तो सबसे कम जो है आपका फर्स्ट में है, उसका सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द KSP ऑफ द सैचुरेटेड PbCl2 वाटर में कितना दिया, 1.2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर क्यू, और DM के पावर क्या दे रहा है, -9 दे रहा है। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 इन द सॉल्यूशन, तो Pb+2 का अगर हम लोग कंसंट्रेशन निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.45 इंटू 10⁻⁴ का होल के पावर 1/3 मोल पर DMQ माइनस। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ X+3 आयन ऑफ 3D सीरीज इज 2√6 बोर मैग्नेटॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ X, तो एटॉमिक नंबर अगर हम लोग निकालें यहाँ पे तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इंटू n+2 का से निकाल सकते हैं बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू। तो यहाँ पे X इक्वल टू कितना आ रहा है, 25 आ जा रहा है। द माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड टुवार्ड द कैथोड इज कॉल्ड एज, इसको केटाफोरोसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस का ये प्रोसेस है। फिर बोल रहा है क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 3 एंड द स्पिन क्वांटम नंबर ms इज -12। तो इसका कितना निकल जाएगा, अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर इन विच द ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज, तो करेक्ट ऑर्डर हम लोग निकालें तो सबसे पहले हो जाएगा O2, उसके बाद O3, उसके बाद H2O2, है ना। फिर बोल रहा है A+2B दे रहा है, A+2B प्लस वाटर जो है क्या दे रहा है, C+2D दे रहा है। अगर A जो है HNO3 है, B जो है H2SO4 है और C जो है NH2OH है, देन ज्योमेट्री ऑफ D जो है क्या हो जाएगा, तो ज्योमेट्री ऑफ D यहाँ निकाले तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका आ जाएगा। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन द गैसियस फेज N2O4 जो है 2NO2 दे रहा है, और NO2 जो क्या है कि 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम है। व्हेन द इक्विलिब्रियम इज सेट अप हेंस परसेंट डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इज, तो N2O4 का परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 33.33% आपका डिसोसिएशन आ जा रहा है। और सॉलिड AB हैज़ रॉक साल्ट स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ कितना दिया है, 400 पिकोमीटर दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ द कैटायन कितना दिया हुआ है, 80 पिकोमीटर दिया हुआ है। देन द रेडियस ऑफ एनायन कितना हो जाएगा, 120 पिकोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। R इज इक्वल टू 2 इंटू R+ R माइनस इसका फॉर्मूला है। व्हाट इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पायरेक्स ग्लास, तो पायरेक्स ग्लास का SiO2 जो है चीफ कंस्टिट्यूएंट है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एन अननोन गैस हैविंग डेंसिटी 4 kg पर मीटर क्यू एंड मीटर क्यू माइनस है पर MQ माइनस है, एंड प्रेशर जो है 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर एंड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो इसका कितना रेशियो आ जाएगा, 1.22 आ जाएगा, ठीक है। VRMS भाई भी मीन करेंगे तो क्या कह रहा है, विच ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एमीन, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर के लिए बोल रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अगर बेसिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा आपका थर्ड वाला, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सेकंड, उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ हो जाएगा। थर्ड क्योंकि सबसे पहले हो रहा है क्योंकि यहाँ पे CH2 ग्रुप है, और सेकंड जो है इसमें NH ग्रुप है, तो ये जो है थोड़ा मोड़ा क्या लगाएगा, -I भी लगा देगा।
34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, फॉर दिस रिएक्शन रिंग क्लोजर डेल्टा एच इज इक्वल टू -49 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40.2 किलो ये जूल पर केल्विन पर मोल। अब टू व्हाट टेम्परेचर इज द फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 946 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। एन प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर टू गिव, तो ये क्या देगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड जो है एन हेक्सेन दे देगा। फिर बोल रहा है क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज रिड्यूसिंग शुगर। तो सारा का सारा आपका रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है। हाइड्रोजन कंबाइन डायरेक्टली विथ, तो हाइड्रोजन किससे कंबाइन कर सकता है, कैल्शियम से कंबाइन कर सकता है, कॉपर से नहीं, जिंक से नहीं और फेरम से भी कंबाइन नहीं करता है। फिर क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर, स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर अगर आप लोग देखें तो क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है, तो ये आपका हो जाएगा पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द प्लॉट ऑफ log x by m वर्सेज log p फॉर द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप इक्वल टू, तो 1/n इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका ये रिएक्शन आप लोग देखिए, x इज इक्वल टू एफ क्लोरीन और Br और आयोडीन, देन विच ऑफ फॉलोइंग एक्राइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो ArF जो है आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा एक्राइल हैलाइड। फिर बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए बोल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट में हो जाएगा, उसके बाद किस में हो जाएगा, फोर्थ में, उसके बाद आपका थर्ड में हो जाएगा। फिर क्या दे रहा है, 2DCDO OH माइनस एक्स और क्या दे रहा है, Y दे रहा है। तो ये क्या है आपका कैनिजारो रिएक्शन है यहाँ पे। तो कैनिजारो रिएक्शन अगर करवाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका OH माइनस है, तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। और ये क्या कर रहा है, लास्ट में क्या कर रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर कर करके आपका DCOO माइनस और CD3OH आपका बना देगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज इन पोलर सॉल्वेंट इज। तो आयनिक साइज क्या हो जाएगा, आपका पोलर सॉल्वेंट में जो है सब जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर हम लोग निकालें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 1.2 × 10⁻23 आ जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड लेंथ इन ClO2 माइनस ClO3 माइनस ClO4 माइनस। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ClO, उसके बाद ClO2, उसके बाद ClO3 माइनस, उसके बाद ClO4 माइनस। ये सारा का सारा केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर लिए। हम लोग फिजिक्स को देख लेंगे, क्या फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1/λ मिनिमम बटा में 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू 1/ जितना भी दिया हुआ है। तो बाल्मर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/∞। ठीक है, तो इसका R/4 वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम बाई लैम्डा मैक्सिमम अगर करें तो 4/R डिवाइडेड बाई 36/5R। ठीक है, तो यहाँ पे 5/9 इसका आंसर आ जा रहा है। सेकंड नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कर रहा है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन एट मिनिमम एनर्जी पोजीशन इज। तो मिनिमम एनर्जी पोजीशन पे जो है आपका कितना आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। तो En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 Z² बटा में N²। तो यहाँ से वैल्यू अगर निकालेंगे तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। द ball imprings directly into a small ball at rest. The first ball is brought to rest by impact. If half of the kinetic energy is lost by the impact, the value of the coefficient of restitution is। तो coefficient of restitution का कितना वैल्यू आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं coefficient of restitution का वैल्यू कितना आ जाएगा, E = V2 - U1 बटा में U1 - U2। तो इसका 1/√2 आ जाएगा। द मैन वेट 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन द ट्रॉली वेइंग 240 kg। द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शन लेस हॉरिजेंटल रेल। इफ द मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन ट्रॉली
with a velocity of 1 meter per second square. Then after 4 second his displacement relative to ground is, तो इसका कितना आ जाएगा अगर आप लोग निकालें यहाँ से, तो v रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से कितना आ जाएगा 3.2 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, व्हाट विल बी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन द रनिंग रोड टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.4। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का v इजिकल टू रूट अंडर म्यू आर जी का फॉर्मूला होता है। तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.4 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 30 और जी जो है 9.8 हम लोग ले लेंगे, तो v का वैल्यू कितना है 10.84, इसका आंसर आ जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इज 2 सेकेंड इफ it is magnetized such that the pole strength become 4 times then its period will be। तो इसका कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा। t जो है रूट अंडर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई रूट अंडर m आता है। करंट पासिंग थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस इज 0 देन द EMF का आपको पूछ रहा है, तो EMF कितना हो जाएगा। EMF को अगर आप लोग यहाँ से निकालें तो इसका कितना आ रहा है 6 वोल्ट, आपका आंसर आ रहा है। द सर्किट सोन इन द हेयर इज यूज टू कंपेयर EMF टू ऑफ टू सेल E1 एंड E2। E1 जो है E2 से बड़ा है। द नल पॉइंट इज एट C व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू E1 व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू E2 द नल पॉइंट विल बी। तो आपको निकालना है नल पॉइंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, किसके तरफ शिफ्ट करेगा, सी के तरफ जो आपका शिफ्ट कर जाएगा, तो टू द लेफ्ट हो जाएगा आपका आंसर। इन द सीरीज ऑफ LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज 10 वोल्ट ईच। इफ द कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज अक्रॉस द इंड्यूसर विल बी। तो वोल्टेज का अगर आप वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, R इजिकल टू XL इजिकल टू XC होता है, तो यहाँ पे IXL इजिकल टू IR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो 10/√2 वोल्ट आपका आंसर आ जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ए स्मॉल मेटल वायर लूप इज ड्रैग्ड अक्रॉस द gap between the pole of the magnet in 0.4 second if the change in magnetic flux of wire is 8 into 10 to power 4 10 to power minus 4 वेबर then the EMF induced in the wire will be। तो कितना हो जाएगा वायर में EMF इंड्यूस E इजिकल टू माइनस d∅/dt होता है, तो d∅ का कितना दिया हुआ वैल्यू 8 into 10 to power minus 4 हो जाएगा और dt जो है 0.4 है ना, तो यहाँ से 2 into 10 to power minus 3 वोल्ट जो है आपका आंसर आ रहा है। फिर 11th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एन इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज सोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज। तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB का आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बटा 4πε0 इंटू ln 2 आ जाएगा इसका आंसर। 3 कैपेसिटर ऑफ ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे डैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है 6 माइक्रोफैराड है। दिस कैन बी डन बाई कनेक्टिंग देम। तो इसको कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए सी इक्विवेलेंट का अगर वैल्यू निकालें पैरेलल में तो इसका 6 वोल्ट आ रहा है, 6 ओम आ रहा है। तो क्या करेंगे कि एक को इस तरह से रखेंगे और 2 उसको पैरेलल में कर देंगे, तो इसका इस तरह से आ जाएगा आंसर। 13th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 2 सैटेलाइट ऑफ मास m एंड 9m आर ऑर्बिटिंग अ planet in circular orbit of radius r, their frequency of revolution will be in a ratio of। तो frequency of revolution का रेशियो क्या हो जाएगा, तो frequency of revolution का अगर हम लोग रेशियो निकालें t इजिकल टू होता है क्या 2π√r³ बटा में gm, या हम लोग क्या लिख सकते हैं t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो फ्रीक्वेंसी इजिकल टू क्या होता है 1/t होता है, तो इसका अगर रेशियो निकाले तो 1:1 का आंसर आ रहा है। लेट ओमेगा विल द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस assume that acceleration due to gravity on the earth's surface has some same value at the equator and the pole. The object weighted at the equator gives the same reading and the reading taken at the depth d below the earth's surface at the pole। d जो है आपका बहुत छोटा है r से, तो वैल्यू ऑफ d पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जी इफेक्टिव जो है निकालेंगे, जी इफेक्टिव ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल टू जी इफेक्टिव ड्यू टू डेप्थ
दोनों इक्वल हो जाए तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा। तो आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है इजिकल टू जी डी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू जो है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड are first connected independently but simultaneously between two vessels, one containing water at 100 degree centigrade and other containing ice at 0 degree centigrade. In the second case, the rod are connected in series and then the combination is connected between same vessel. Let Q1 and Q2 be the rate of melting of ice in gram per second. In द टू केसेज रिस्पेक्टिवली Q1 और Q2 का आपको वैल्यू निकालना है। तो Q1 और Q2 जो हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जा रहा है। तो Q1/Q2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालें तो 4/1 आ जा रहा है आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCA एज सोन इन द PV डाइग्राम। द वर्क डन ये बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज। तो अगर वर्क डन हम लोग निकालें तो वर्क डन क्या होता है, हाफ इंटू ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा वर्क डन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2V इंटू 3P हो जाएगा, है ना। तो 3PV जो है इसका आंसर आ जाएगा। रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब 2000 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम आइस ट्रे इफ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 4 देन वर्क डन बाय द मोटर इज। तो वर्क डन निकालना है तो Q इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2000 कैलोरी दिया हुआ है। तो वर्क डन ये आपका कोफिशिएंट परफॉर्मेंस जो है इजिकल टू होता है क्या, Q/W होता है। तो W इजिकल टू Q2 बाई कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो कितना W दिया हुआ है, 5000 कैलोरी दिया हुआ है ना। 500 कैलोरी जो है यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो W इजिकल टू कितना हो जाएगा, 500 इंटू कितना है 4.2, यानी कि 4.2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे ना। 1 कैलोरी इजिकल टू 4.2 जूल में हम लोग को निकालना है। 18th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अ वेसल इज फिल्ड विथ अ आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हाफ ऑफ मास इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल एंड टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग गैस इज इंक्रीज्ड टू 87 डिग्री सेंटीग्रेड। देन द प्रेशर ऑफ गैस इन द वेसल विल बी। तो प्रेशर हम लोग अगर निकालें तो PV इजिकल टू NRT से यहाँ प्रेशर का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 6 atm आ जा रहा है। 19th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कंडक्टर इज carrying a current I, the magnetic field intensity at the point O which is common center for 3 arc। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें तो B इजिकल टू म्यू नॉट I बटा 4 इंटू 1/R कैपिटल R माइनस 1/2R प्लस 1/3R इंटू थीटा। तो यहाँ पे 5 म्यू नॉट I थीटा डिवाइडेड बाई कितना है 24πR जो है इसका आंसर आ जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट को ये करना है तो क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अ बॉडी इज थ्रोन अप इन द लिफ्ट विथ अ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। रिलेटिव टू लिफ्ट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। एक्सेलरेशन विथ विच द लिफ्ट इज मूविंग। तो अगर एक्सेलरेशन जो है कितना हो जाएगा, -g इंटू +a हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन का अगर हम लोग वैल्यू निकालें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एबव द हॉरिजेंटल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर सम टाइम द डायरेक्शन A particle is projected at an angle of 60 degree above the horizontal with a speed of 10 meter per second square. After some time, the direction of its velocity makes an angle of 30 degree above the horizontal. The speed of the particle at that instant. Speed of particle अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पैकेट ऑफ वेट W इज ड्रॉप्ड विद द स्पीड विद द हेल्प ऑफ पैरासूट ऑन स्टिकिंग द ग्राउंड कम्स टू रेस्ट विथ रिटार्डेशन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड इज। तो फोर्स का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो यहाँ से 3W आ जा रहा है।
For three nuclei with mass number 3, 4 and 5, the binding energy per nucleon is equal are 5.3 MeV, 6.2 MeV and 7.4 MeV respectively. If one nucleus of mass number 3 combined with other nucleus of mass number 5 to give two nuclei of mass number 4, then तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब आ जाएगा आपका। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ई, देन द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट्स हाफ टू द एंड पॉइंट विल बी। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, E/4 आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कब हो जाएगा, 4 टाइम ड्यूरिंग ईच साइकिल होता है। ग्राफ से आप लोग समझ सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एज्यूम द लैम्प रेडिएट पावर P यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द डिस्टेंस R फ्रॉम द लैम्प इज। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, E0 इज इक्वल टू √2P डिवाइडेड बाई 4πε0 R² C। ठीक है। फिर अ फोटोन विल ये हैव लेस एनर्जी फॉर इफ इट्स वेवलेंथ जो है अगर लॉन्गर होगा, E=SC/λ होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। एज्यूम दैट द ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवोपोरेट बाई अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी सो दैट द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। द मिनिमम रेडियस ऑफ ड्रॉप फॉर दिस इज पॉसिबल, दिस टू बी पॉसिबल इज द सरफेस टेंशन इज T, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो एंड लेंथ L जो है दिया हुआ है, L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है। तो इसका अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जा रहा है, 2T/ρ L आ जा रहा है आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ब्लड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इन कैपिलरी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जा रहा है, 0.4 mm पर सेकेंड आ रहा है। अ थिन बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 3/2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर इज पुट इन वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। द फोकल लेंथ यहाँ पे निकालना है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे निकालेंगे तो 1.20 सेंटीमीटर आ रहा है, 20 मीटर आ रहा है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ क्या दे रहा है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस ऑफ पावर कितना दिया हुआ है, 0.5 डायोप्टर एंड 20 डायोप्टर रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज। तो इसका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ से पावर का आप लोग निकाल सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। योयो इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस एंड कांस्टेंट फोर्स F विच इज लेस देन इट्स हाइट पुल इन वर्टिकल ड्यू टू दिस। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, टुवर्ड लेफ्ट हो जाएगा। सो इट विल मूव कितना क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास M एंड रेडियस R रोटेट अराउंड एक्सिस through its center and perpendicular to its plane with a constant angular velocity omega. 4 small sphere each of mass M negligible radius and are kept gently to the opposite end of two mutually perpendicular diameter of ring. The new angular velocity of the ring will be। तो new angular velocity का अगर हम लोग निकालें तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू M बटा में M+4 स्मॉल m इंटू ओमेगा आ जाएगा आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन को देखें। इफ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑफ द होल इन द सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7/5 दिया हुआ। द रेशियो ऑफ देयर करंट जो है 7/4 दिया हुआ। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE डिवाइडेड बाई IH इंटू NH/NE, VD/VH अगर हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/4 आंसर आ जाएगा। एंड एन एंड गेट इज फॉलोड बाई नॉट गेट विथ 2 इनपुट A एंड B। द बुलियन अलजेब्रा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, y का वैल्यू आपको निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू B का बार हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। विच फॉरवर्ड बायस्ड मोड द PN जंक्शन डायोड एक्ट जो है क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो बोथ स्विच जो है क्लोज होगा, एक्ट एज बोथ स्विच क्लोज। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज फाइनाइट, इट मीन्स तो अगर इसका फाइनाइट है तो क्या होगा, इन नो चेंज इन टेम्परेचर वेयर हीट इज टेकन इन या आउट। अगर ये फाइनाइट होगा तो चेंज टेम्परेचर नहीं होगा, या तो हीट उसमें लो या तो हीट उसमें दो, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव नाइदर डायमेंशन नॉट यूनिट। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका
आंसर हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या होता है, ना ही डायमेंशन है ना ही यूनिट है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट शोन इन फिगर, द पॉइंट एट विच द पाथ डिफरेंस ऑफ द एक्सट्रीम रे इज ये 2 टाइम्स द वेवलेंथ इज। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0.5 का हो जाएगा। अगर इसको आप निकालें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से इसका सॉल्यूशन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा ऑब्टेन्ड ये ऑन स्क्रीन इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमम, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रम एंड डी का वैल्यू दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रम इज। तो एक्सप्लेनेशन इसका अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आप लोग टोटल मैक्सिमम कितना आ रहा है 7 आपका आंसर आ जा रहा है। एक्स इजिकल टू डी लेमडा बाई डी इजिकल टू एन लेमडा, साइन थीटा इजिकल टू एन लेमडा बाई डी आ रहा है, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन अ interference pattern, the second minimum is observed exactly in front of one slit. The distance between the slit and slit is d and the distance between the screen is capital D. The wavelength of the light source is, तो wavelength of our light source हम लोग निकालें तो हम लोग का कितना आ जाएगा, y इजिकल टू डी बाई 2 दिया हुआ है, तो डी साइन थीटा इजिकल टू एन माइनस 1/2 इंटू लेमडा हो जाएगा। तो n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो डी स्क्वायर बाई 3d आ रहा था। 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। द स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी 7.5 ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 mm पर स्क्वायर दिया हुआ है इज स्ट्रेच्ड अंडर द टेंशन ऑफ 20 न्यूटन व्हेन इट इज प्लग्ड इन द मिड ये पॉइंट, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर इज। तो स्पीड जो है कितना आ जाएगा इसका 116 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ईच ऑफ द टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 51.6 सेंटीमीटर एंड 49.1 सेंटीमीटर एंड आर टेंशनड सेपरेटली बाई 20 न्यूटन फोर्स। मास पर यूनिट लेंथ फॉर बोथ द स्ट्रिंग इज सेम एंड इक्वल टू 1 ग्राम पर मीटर। बोथ व्हेन बोथ द स्ट्रिंग वाइब्रेट साइमल्टेनियसली इन फंडामेंटल मोड, द नंबर ऑफ बीट जो है आपका पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ बीट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो बीट का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ जा रहा है। 45 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टू स्प्रिंग ए एंड बी आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट ए इज स्टीफर देन बी, दैट इज के ए जो है ज़्यादा है के बी से। इफ़ टू स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड बाई सेम फोर्स देन, तो क्या हो जाएगा, मोर वर्क इज डन ऑन बी दैट इज डब्ल्यू बी जो है क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं।